आज एक आईपीओ खुला है बोराना वीव्स लिमिटेड। इनफैक्ट आईपीओ का मार्केट्स धीरे धीरे अब गर्म होने लगा है। आज भी एक खुला है, कल भी एक आईपीओ खुलेगा और रिसेंटली एक आईपीओ गया एथर, फिर उसके पहले कुछ एसएमई आईपीओ आए थे। सो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में जब रंगत लौटी है मार्केट्स, तो फिर भी देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी तो फिर भी एक अच्छे खासे लेवल्स पे है। मिड कैप इंडेक्स भी अच्छे खासे लेवल्स पे आ गया था। अब स्मॉल कैप इंडेक्स धीरे धीरे, मैं एनएससी स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूँ, वो अब धीरे धीरे ऊपर आया और 17,000 जो एक अहम लेवल था 200 डेमा, उसके ऊपर डिसाइसिवली बंद हुई ये इंडेक्स। तो ओवरऑल अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारे स्टॉक्स थे जो सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक अच्छी खासी पिटाई देखे और करेक्शन अच्छा खासा हुआ, तो लोगों का एक वो भी हुआ कि डर बैठ गया था लोगों के कि अब कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट्स में पैसा बनेगा ही नहीं। थैंकफुली कुछ अच्छी चीजें हुई, भले ही वो टैरिफ के फ्रंट पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई, इंडो पाक टेंशंस जो थे वहां पे भी पॉजिटिव न्यूज बाद में आ गई, डिफेंस सेक्टर में हमने देखा कैसा माहौल बना। सो मार्केट्स अच्छे हैं तो धीरे धीरे आईपीओज भी आएंगे। बट एक बार बोराना वीव्स की बात करूंगा मैं, टेक्सटाइल सेक्टर में माहौल अच्छा बना हुआ है, कुछ ना कुछ इंडिया को वो +1 वाला फैक्टर मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट भी काफी इनफैक्ट एग्रेसिवली इस सेक्टर के लिए पॉलिसी लाती है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर होता है ये सेक्टर। तो टेक्सटाइल के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म भी किए, बांग्लादेश वाला फैक्टर भी काम करेगा। बट एनीवेज ये जो कंपनी है, मैं एक बात कह दूं, ये नई कंपनी है। इनफैक्ट 2020 में वैसे इनकॉर्पोरेट हुई है। बोराना वीव्स लिमिटेड एक सूरत बेस्ड ग्रे फैब्रिक बनाने वाली कंपनी है। और ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखा तो फंडामेंटल्स में कुछ कंपैरिजन में नहीं कर पाया, क्योंकि इनके जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कोई डायरेक्ट पीयर इनके पास नहीं है जिनसे ये लिस्टेड पीयर जिनसे कंपेयर करके दे। तो ओवरऑल मुझे समाव बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे फंडामेंटल्स, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगा कि एक तो आईपीओ देखिए छोटा आईपीओ है 144 करोड़ का, तो छोटे आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लेवल्स भी बहुत हाई रहते हैं, प्रीमियम भी रहता है, ग्रे मार्केट में भी थोड़ा हमने देखा कि है। बट ओवरऑल मुझे समाव जिस तरीके के डेट लेवल्स है, अगर डेट इक्विटी 0.71 है और फिर ओवरऑल पी मल्टीपल्स हमें दूसरे कई टेक्सटाइल स्टॉक्स है जो इन वैल्यूएशंस में मिल जाते हैं, जहां पे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है। बट ठीक है, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कुछ सालों से ये प्रॉफिट्स में आए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की राय तो नहीं दे रहा, बट एक चीज है कि इसमें आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेयर फंड्स हो, क्योंकि मार्केट जब अच्छे चलते हैं तो अननेसेसरली वहां से लिक्विडेट करके आपको यहां पैसा नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। बट कई लोग हैं जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है, वो इसमें पैसा लगा सकते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए। थैंक यू।